पश्चाताप एक ऐसा भाव है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। हम सभी को कभी ना कभी इस एहसास ने जकड़ा है कि अतीत में मुझसे गलतियां हुई है और अपने पास्ट की उन गलतियों को सोच सोच कर कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वह हमेशा अपने अतीत की बातों को सोच सोच कर यह सोचता रहता है कि मैं सही मार्ग पर चलने के लिए नहीं बना हूँ। ऊपर वाले ने मेरा जीवन दुखों के लिए ही बनाया है और इस पश्चाताप के नीचे वह दबता रहता है और घुट घुट के जीता रहता है। तो सवाल यह है कि वह पूरी जिंदगी इसी पश्चाताप के नीचे दबा रहेगा, ऐसे ही घुट घुट के सांसें लेता रहेगा कि जिस आदमी ने अतीत में गलतियां कर दी उसके लिए भविष्य में कोई मुक्ति नहीं है, कोई सच्चे धर्म का मार्ग नहीं है। तो इन सब बातों को जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इस कहानी को आखिर तक सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि एक इतना बुरा आदमी जब इतने अच्छे मार्ग पर चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि हर आदमी को हक है अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की, एक नया मार्ग बनाने का और मुक्ति के मार्ग पर चलने का सबको हक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुबह जब बुद्ध श्रावस्ती में प्रविष्ट हुए तो सारा नगर भूत बस्ती बना हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। वह उस जगह के आगे खड़े हुए थे जहां उससे हमेशा भिक्षा मिल जाया करते थे। दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर के दंपत्ति ने जरा सा दरवाज़ा खोला और संग में से देखा कि बुद्ध खड़े हुए हैं। वह गृहस्वामी दौड़कर घर से बाहर आया और बुद्ध से भीतर आने का अनुरोध किया। बुद्ध के घर में घुसते ही गृहस्वामी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बुद्ध से बैठ जाने को और भीतर ही बैठकर भोजन करने का आग्रह किया। उसने कहा कि मान्यवर, आज बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। इस इलाके में हत्यारा अंगुलीमाल देखा गया है। कहते हैं कि इसने दूसरे इलाके में बहुत से लोगों की हत्या कर दी है और जब भी वह किसी की हत्या करती है तो उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले में माला में डाल लेता है। लोगों का कहना है कि यदि उसने अपने गले की माला में 100 उंगलियां कर ली तो उसकी मायावी शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि वह जिस आदमी को हत्या करता है उसकी कोई भी चीज़ चुराता नहीं है। राजा बसंजीत ने उसे पकड़ने के लिए सैनिकों और पुलिस की कई टोकरियां नियुक्ति की है। बुद्ध ने पूछा, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतनी सैनिकों की नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी। वह आदमी कहता है कि आदरणीय गौतम, उंगलीमाल बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। उसमें युद्ध करने की अद्भुत कौशल है। एक बार 40 लोगों ने सड़क पर उसे घेर लिया था। उसने अधिकांश लोगों को मार डाला और शेष लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। अंगुलीमाल जालनीवल में रहता है और कोई भी उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ दिन पहले भी 20 सहस्त्र बल सैनिक जंगल में उसे पकड़ने गए थे, किंतु उसमें से 2 ही बचकर लौट सके। अब वह इस नगर में देखा गया है, अतः कोई भी ना तो बाहर निकलता है और ना ही दुकान पर काम पर जाने की हिम्मत करता है। अंगुलीमाल के विषय में जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हुए बुद्ध खड़े हुए और चलने के लिए विदा मांगे। गृहस्वामी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बुद्ध भीतर ही रहे आप, किंतु
बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रति लोगों का विश्वास तभी बनाए रख सकता हूँ जब समान रूप से भिक्षाटन करना जारी रखूँ। इसके बाद बुद्ध धीरे धीरे सचेत अवस्था में मार्ग पर पग बढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने दूर से भागकर आते किसी आदमी की पदध्वनि सुनाई दी। वह समझ गए कि वह अंगुलीमाल ही है। उसके मन के अंदर जो भी घटित हो रहा था उसके प्रति पूर्ण सजग थे। बुद्ध मंद पगों से आगे बढ़ते रहे। तभी अंगुलीमाल पीछे से चिल्लाया, कहा, हे भिक्षु रुक जाओ। लेकिन बुद्ध फिर भी आगे बढ़ते रहे। उनकी पद छाप से समझ गए कि अंगुलीमाल भागने की बजाय तेज कदमों से चलने लगा है और वह उनके अधिक दूर नहीं है। यद्यपि बुद्ध 56 वर्ष के हो चुके थे, किंतु उनकी दृश्यों और सुनने की शक्ति पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रखर हो गई थी। उसके हाथ में भिक्षा पात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह यह याद करके मुस्कुराने लगे कि युद्ध विद्या सीखते समय वह कितने तेज और फुर्तीले थे। कोई दूसरा आदमी उन पर आघात नहीं कर सकता था। वह समझ चुके थे कि अंगुलीमाल एकदम पास आ गया है और उसके हाथ में तलवार है, लेकिन फिर भी बौद्ध सजगता पूर्वक चलते रहे। तेज चलकर अंगुलीमाल बुद्ध के समीप आ गया और बोला, हे भिक्षु, मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा था, रुके क्यों नहीं? बुद्ध चलते चलते ही कहा, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत समय पहले ही स्थिर हो चुका हूँ। अंगुलीमाल बुद्ध के इस असाधारण उत्तर से सकपका गया। उसने बुद्ध का मार्ग रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों में आंखें मिलाई तो वह और भी ज़्यादा सकपका गया। बुद्ध की आंखें 2 द्वार की भांति ज्योतिर्मय थी। अंगुलीमाल का सामना ऐसे आदमी से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और इतना सहज हो। हर कोई उससे डर कर भाग जाता था। इस भिक्षु को किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो रहा था। बुद्ध उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई मित्र या भाई हो। बुद्ध ने उसका नाम लिया था, जिसका अर्थ है कि वह जानता है कि अंगुलीमाल कौन है। उसने सोचा कि निश्चय ही यह आदमी मेरे खूंखार प्रवृत्ति का ज्ञाता है। एक हत्यारे के सामने देखकर ये इतना शांत और सहज कैसे रह सकता है? अंगुलीमाल बौद्ध के कृपालु और सदाचार दृष्टिकोण को अधिक सहन नहीं कर सका तो बोला, भिक्षु, तुमने कहा था तुम तो बहुत पहले समय स्थिर हो चुके हो, किंतु तुम तो अब भी चल रहे हो। तुमने कहा था कि मैं ही नहीं रुका हूँ, इसमें तुम्हारा क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैंने दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाले कर्म करना बहुत पहले बंद कर दिए हैं। मैंने मनुष्य को ही नहीं प्राणी मात्र की रक्षा करना सीख लिया है। अंगुलीमाल, सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, सभी को मृत्यु का डर लगता है। हमें करुणापूर्ण हृदय और प्राणी मात्र की रक्षा करने की भावना जगानी चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा, मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, तब मैं अन्य लोगों से प्रेम क्यों करूं? मनुष्य निर्दयी और धोखेबाज होते हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सबको मार ना दूं। बौद्ध ने सजगता से कहा, अंगुलीमाल, तुमको लोगों के हाथे बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। कभी कभी तो मानव बहुत ही क्रूर हो जाता है। ये क्रूरता अज्ञानता, घृणा और द्वेष के कारण होते हैं, किंतु लोग समझदार और करुणा से पूर्ण होते हैं।
तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो? भिक्षुओं ने अन्य सभी प्राणियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली होती है। उन्हें इच्छाओं, घृणा और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का वचन लिया होता है। भिक्षु का ही नहीं, अन्य लोगों का भी जीवन समझदारी और प्रेमपूर्ण हो सकता है। अंगुलीमाल, यदि संसार में क्रूर आदमी होते हैं तो अन्य प्रकार के आदमी भी होते हैं। अंधे मत बनो। मेरे साथ धर्म मार्ग और क्रूरता को करुणा में बदल देते हैं। घृणा के मार्ग पर तुम चल ही रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए। इसके स्थान पर तुम्हें क्षमा, ज्ञान और तुम्हें प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए। इन बातों ने अंगुलीमाल के हृदय में कुछ कुछ पैदा किया, लेकिन इतने सालों से वह जो जीवन जी रहा था वह उस पर फिर से हावी हो गया। उसने आक्रोश में आकर कहा कि हे भिक्षु, तुम जानते नहीं मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ, मैं कितना बड़ा हत्यारा हूँ। इलाके के लोग तुम्हें बता देंगे मैं 100 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा लेकर जी रहा हूँ और मेरा अगला शिकार तुम ही होने वाले हो। इस पर बुद्ध ने सजगता भाव से कहा कि अंगुलीमाल, तुम उस पेड़ को देख रहे हो? अंगुलीमाल ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? बुद्ध ने कहा, इसकी शाखा को तोड़ना तो बहुत आसान है, वह तो कोई भी तोड़ सकता है, वह तो एक बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन उसको जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अपने आप को सबसे अलग आदमी समझते हो, लेकिन तुम लोगों को मारते हो, और मारना तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई भी चाकू छुरी लेकर मार सकता है, लेकिन किसी आदमी के प्राण बचाना यह सच में एक अद्भुत बात होती है। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो लोगों की रक्षा करो, उनके प्राण बचाओ, ना कि उनके प्राण लो। अंगुलीमाल भिक्षु के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु उसके दिमाग में उलझन पैदा हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे चीरकर खोल दिया गया हो, उसके घावों पे नमक लगा दिया गया हो। बुद्ध के मन में ना तो घृणा थी और ना ही तिरस्कार भाव। बुद्ध अंगुलीमाल को इस प्रकार देख रहे थे जैसे उस आदमी को आदर का पात्र समझ रहे हो। तो क्या यह भिक्षु गौतम है जिसे लोग बुद्ध कहते हैं? अंगुलीमाल ने पूछा, क्या आप भिक्षु गौतम हो? बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिलाया और अंगुलीमाल ने कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है, मेरी आपसे मुलाकात की हुई, लेकिन किस प्रकार? अब मेरे लिए उस स्थान पर लौट पाना संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं अंगुलीमाल, अच्छा काम करने के लिए कोई भी समय विलंबपूर्ण नहीं होता है। मैं क्या अच्छा काम करने योग्य रह गया हूँ? बुद्ध ने कहा कि घृणा और हिंसा का मार्ग पर चलना बंद कर दो, यही सबसे बड़ा काम होगा। अंगुलीमाल, दुख सागर बहुत विशाल है, किंतु पीछे की तरफ देखोगे किनारा दिखाई दे जाएगा। अंगुलीमाल ने कहा, गौतम, यदि मैं चाहूँ भी तो पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ। मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसके बाद मुझे कोई भी शांतिपूर्वक नहीं रहने देगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंगुलीमाल, यदि तुम अपनी घृणा त्याग दोगे और सत्य धर्म के मार्ग पर अध्ययन और अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नए सिरे से जीवन यापन और दूसरों की सेवा करने की प्रतिज्ञा करो। यह सजगता से जाना जा सकता है कि तुम समझदार आदमी हो। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम निर्वाण के मार्ग पर सफल हो सकोगे। इस पर अंगुलीमाल ने कहा कि हे बुद्ध,
आप तो मुझे अपनी शरण में ले लोगे, लेकिन यहाँ के राजा मुझे मृत्यु दंड दिए बिना नहीं मानेगा। मैंने इतने लोगों की हत्या की है, क्या उनकी सजा मुझे नहीं मिलेगी? इस पर बुद्ध ने कहा कि यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अंगुलीमाल बुद्ध के सन्न नमन किया और पीठ पर बंधी तलवार खोलकर जमीन पर रख दी और बुद्ध के चरणों में प्राणत्व हो गया। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढककर सिसक सिसक कर रोना आरंभ कर दिया। बहुत देर बाद उसने सिर उठाया और उसने बुद्ध से कहा, मैं कुमार्ग छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपका अनुसरण करूँगा और करुणा का पाठ आपसे सीखूँगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना ले। उसी समय वहाँ बुद्ध के दूसरे भिक्षु पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध और अंगुलीमाल के चारों ओर घेरा बना लिया। बुद्ध को सुरक्षित और अंगुलीमाल को प्रतिज्ञा लेने के लिए देखकर उनकी हृदय आनंद से भर उठे। बुद्ध ने अपने एक भिक्षु से भिक्षु के कपड़े और अन्य वस्त्र देने को कहा। उन्होंने एक दूसरे भिक्षुक से कहा, पास के घर से एक अस्तूरा मांग को लाओ। अंगुलीमाल के सर के बाल उतार सके। अंगुलीमाल को वहीं तत्काल प्रवच दे दी गई। उसने नमन किया और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के शब्दों का उच्चारण किया। अगले 10 दिनों तक भिक्षुओं ने उसे ध्यान करना सिखाया और भिक्षाटन की पद्धति सिखाई। इसके बाद एक दिन बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। उसके साथ अंगुलीमाल सहित अन्य भिक्षु भी थे। नगर द्वार पर राजा प्रसन्नजीत को देखा, जो सैनिक के एक दल के साथ एक घोड़े पे सवार थे। राजा और सेनापति पूरी तरह से युद्ध के तैयारी के साथ थे। राजा ने जब बुद्ध को देखा तो घोड़े से उतरकर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बुद्ध ने पूछा, महामहिम, क्या कुछ घटित हो गया है? क्या किसी दूसरे राज्य के सेना ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया है? राजा ने उत्तर दिया कि कौशल राज्य पर किसी ने आक्रमण नहीं किया है। मैंने यह सैनिक हत्यारे अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इकट्ठा किए हैं। बहुत ही खतरनाक आदमी है, अभी तक कोई उसे पकड़ नहीं सका है। वह 2 सप्ताह पूर्व नगर में देखा गया है। पहले प्रजा अभी भी उसके डर से जी रही है। बुद्ध ने कहा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि अंगुलीमाल इतना भयंकर है? राजा ने कहा, बोधिसत्व, अंगुलीमाल स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े के लिए सबके लिए खतरा है। जब तक मैं उसे ढूंढ कर मार नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बुद्ध ने पूछा, यदि अंगुलीमाल अपने किए पर पश्चाताप करे और कभी हत्या ना करने का वचन दे और वह भिक्षु बन गया हो और प्राणी मात्र का आदर करने लगा हो, तब भी क्या उसे पकड़कर मार डालने की आवश्यकता रह जाएगी? राजा कहता है, गुरुवर, यदि अंगुलीमाल आपका शिष्य बन गया है और हिंसा त्यागने का सत्य अपना लिया है, यदि वह भिक्षु का सत्य एवं हानिकारक जीवन जी रहा है, तो मेरे प्रशंसा की कोई सीमा नहीं। मैं न केवल जीवन दान दूंगा, वरन उसे मुक्त भी कर दूंगा। मैं उसे कपड़े, भोजन और औषधियाँ प्रदान करूंगा, किंतु मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल, जिसका नाम अब अहिंसक हो गया था,
उसकी ओर संकेत किया जो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और कहा, यह भिक्षु कोई और नहीं अंगुलीमाल ही है। इसने भिक्षुक के सत्य का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। पिछले 2 सप्ताह में ही एकदम दूसरा प्राणी बन गया है। राजा प्रसेनजीत ने पाया कि वह भयानक हत्यारा के इतने समीप खड़े हैं तो आतंकित हो गए। बुद्ध ने कहा, अब इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे अहिंसक कहते हैं। राजा ने बड़ी देर तक अंगुलीमाल को कठोर दृष्टि से देखा, फिर उसको नमन किया और पूछा, आदरणीय भिक्षु, आपका किस परिवार में जन्म हुआ था? आपके पिता का नाम क्या था? महामहिम, मेरे पिता का नाम गर्ग था तथा माता मंतनी थी। भिक्षु, गर्ग मंतनी पुत्र, कृपया मुझे कपड़े, भोजन और औषधियाँ प्रदान करने की अनुमति दीजिए। अहिंसक ने उत्तर दिया, महामहिम, मेरे पास 3 कपड़े हैं। मैं प्रतिदिन भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करता हूँ और अभी मुझे किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे यह सब देने की प्रस्ताव रखा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राजा ने नए भिक्षुक को पुनः नमन किया। उसके बाद बुद्ध को संबोधित करते हुए बोला, बोधिसेतु, आपकी तेजस्विता वास्तव में अद्भुत है। आपने उन स्थितियों में शांति और सद्भाव स्थापित किया है जो कोई दूसरा नहीं कर पाया। जिसे दूसरे लोग शक्ति और हिंसा के द्वारा काबू नहीं कर पाए, उसे आपने अपनी महान कृपालुता से संभव बना दिया। कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। राजा ने सेनापतियों से कहा कि वह सेनापति को विसर्जित कर दे। सभी लोग अपने दैनिक कार्य में लग जाएं। इसके बाद राजा स्वयं भी लौट गए। दोस्तों, एक मानव हत्या से बढ़कर कोई बुरा काम नहीं होता। मानव हत्या हमारे कानून में, हमारे संविधान में सबसे ऊंचा बुरा कर्म माना जाता है। उसके लिए सबसे कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं। जब अंगुलीमाल जैसा इतना खतरनाक हत्यारा अपने उस कर्म को छोड़कर अपने उस मार्ग से परे सद्भाव के मार्ग पर चल सकता है, सत्य के मार्ग पर चल सकता है, मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है, अपने आप को बिल्कुल विपरीत में बदल सकता है, तो हमने ना किसी की हत्या की है और ना किसी के साथ कोई बुरा काम किया है। तो हम छोटी छोटी गलतियां को लेकर, छोटे छोटे अपने अतीत की बीती हुई गलतियां जो अब कोई मायने नहीं रखती, उन गलतियों से पश्चाताप में डूबकर अपना भविष्य, अपना आगे का मार्ग खराब कर देते हैं। इसके विपरीत ये होना चाहिए कि हमें अपने आगे का मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आगे का मार्ग एकदम से सद्भाव, स्पष्ट करुणा और मुक्ति की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।